हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं उन सभी को बता दें, हमारे पे आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पर करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। बगल में जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लेंगे। जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को होती है। रीजनिंग की जो क्लास है 1 बजे, कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर आपको क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, अब क्लासेस की बात करें तो ये उनके लिए भी जो छत्तीसगढ़ वाले हैं उनके लिए है। तो इसी टाइम पे आपको जो है आपकी जो 30 तारीख को एग्जाम है उसकी भी तैयारी आपकी करवाई जाएगी। टेंशन मत लीजिएगा, आपकी जो क्लास है बंद नहीं होने वाली है। तो आपकी भी तैयारी जो है पूरी करवाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, अगर आपका और कोई डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा को इंस्टाग्राम का पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन, पीडीएफ और नोट्स का, और टेलीग्राम का चैनल है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा था। तो ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा। ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। अटेंशन का हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी, बताइए। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों हिंदी भाषा में। जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक आपकी हिंदी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, क्लियर है। और इसको लिखा किसने किसने था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े हैं। आपका दूसरा नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा, बताइए। फीफा विश्व कप 2026 जो है कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में। जो आपका सी वाला ऑप्शन दिएगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर से को फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको मिलकर करेंगे। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े हैं। आपका तीसरा नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे। भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर, बताइए। भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर बना हुआ है, तो भाखड़ा नागल बांध परियोजना आपका बना हुआ है साथियों यहाँ पे सतलज नदी पर। ठीक है, जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो भाखड़ा नागल बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सतलज नदी पर बना एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका चौथा नंबर प्रश्न, बताइएगा राइट आंसर का। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में कौन सी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता था या दिया गया था उसको। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में कौन सी फिल्म को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया था, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सोराई पोट्टू को। ठीक है, 2022 में आपको सोराई पोट्टू को दिया गया था, जो आपका डी पिकअप देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन, बताइएगा राइट आंसर। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, खेल प्रदर्शन के, खेल प्रशिक्षण के, चलचित्र के या चिकित्सा के, तो आपका राइट आंसर साथियों खेल प्रशिक्षण के। जो आपका बी का विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो आपका खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े हैं। आपका है छठा नंबर क्वेश्चन, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो सीमांत गांधी के नाम से आपका उत्तर हो जाएगा साथियों, देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। जो आपका ए ऑप्शन देगा साथियों आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में बढ़े आपका सातवां नंबर प्रश्न। ठीक है, बताने की कोशिश कीजिएगा। आइडेंटिटी का प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी, बताइए। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना आपकी लागू की गई थी साथियों 1 अप्रैल 1951 को। ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। पहली पंचवर्षीय योजना आपकी 1 अप्रैल 1951 को शुरू की गई थी। ठीक है, जो मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। पहली पंचवर्षीय योजना कुछ संशोधनों के साथ जो है हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। क्लियर है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी 1 अप्रैल 1951 में। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका है आठवां नंबर, डब्ल्यू 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 का पूरा नाम क्या है,
तो देखिए WWW का पूरा नाम आपका होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है WWW का पूरा नाम। तो जो आपका डी विकल्प देगा 8वें पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, अगला है फिर क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर है तो ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है, बताइए। हृदय की, फेफड़े की, मस्तिष्क की या मांसपेशियों की। ईसीजी का उपयोग जो है किसकी गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों हृदय की। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसका नाम होता है। ठीक है, ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो कि हृदय की गतिविधि को दर्ज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्या देगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, बताइए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। जो आपका टीएल अभी कर देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़े। आपका 11 नंबर बताइएगा राइट आंसर। भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य, बताइए। भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य आपके 11 हैं। ठीक है, जो आपका बिल अभी कर देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। पहले 10 थे, बाद में इसमें आपका एक और जोड़ा गया था तो 11 हो गए थे। ठीक है, मूल रूप से अगर पूछेगा तो मूल रूप से आपके 10 थे, जो कि बाद में आपका 1976 में एक आपका 11वां मौलिक कर्तव्य नहीं 1900 इसी के 86 में संशोधन के दौरान 2002 में आपका 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, 2002 में। अगला है आपका साथियों 12 नंबर। स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी, बताइए। स्वर्ण मंदिर की स्थापना जो है पंजाब में किसने की थी, तो स्वर्ण मंदिर की स्थापना आपकी देखिए गुरु अर्जुन देव। ठीक है, क्लियर है। स्वर्ण मंदिर को श्री हर मंदिर साहब और श्री दरबार साहब के नाम से भी जाना जाता है। गुरु रामदास ने मंदिर के लिए भूमि जमींदारों से खरीदी थी, और मुस्लिम संत हजरत मियां मीर जी ने मंदिर की नींव रखी, और निर्माण की देखरेख जो है गुरु अर्जुन देव ने की थी। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे पढ़े आपका 13 नंबर। क्या देगा, अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था, बताइए। अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था, तो अल्फ्रेड नोबल ने आपका डायनामाइट का आविष्कार किया था। ठीक है, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा साथ ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। और वर्ष 1901 से उनके नाम से जो है नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 14 नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे साथियों। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष आपका होता है साथियों प्रधानमंत्री। ठीक है, जो आपका सील ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर को नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष आपका होता है प्रधानमंत्री। 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग का गठन किया गया था योजना आयोग की जगह पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका 15 नंबर है। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे, बताइए। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे, तो अभिनव भारत के संस्थापक आपका विनायक दामोदर सावरकर यानी कि वीडी सावरकर थे। ठीक है, जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह एक गुप्त समाज था जिसकी स्थापना सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने वर्ष 1904 में की थी। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगले क्वेश्चन पे बढ़े। आपका है 16 नंबर प्रश्न। क्या दिया गया है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, अरे भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत जो है की जाती है। ठीक है, तो जो आपका पहला विकल्प देगा राष्ट्रपति आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अगला है आपका साथियों 17 नंबर प्रश्न। क्या दिएगा, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड जो हुआ है किससे संबंधित है, बाढ़ से, दूध से, फल से या उर्वरक से, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों ऑपरेशन फ्लड जो है आपका दूध उत्पादन से संबंधित है। जो आपका बिल विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर। यह एक नेशनल डेयरी विकास की एक परियोजना है जिसने भारत को जो है विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना दिया है। ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति का एक हिस्सा है जिसे वर्ष 1970 में शुरू किया गया था। ठीक है, क्लियर है। अगला आपका साथियों 18 नंबर प्रश्न बताइएगा राइट आंसर। जाओ, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, बताइए। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो मुगल साम्राज्य की स्थापना आपकी बाबर ने की थी। जो आपका
ये वाला ऑप्शन देगा साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1526 ईस्वी में बाबर ने जो है दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। इस वंश का अंतिम शासक आपका बहादुर शाह जफर था। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका 19वां। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताइए। बोरलॉग यानी कि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों कृषि के क्षेत्र में। जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका बोरलॉग पुरस्कार भारतीय वैज्ञानिकों को कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में अनुसंधान और योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार जो है हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग के सम्मान में दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अगला है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, क्या देगा बताने की कोशिश करेंगे। 20 पैटर्न से विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व ओजोन दिवस आपका हर वर्ष जो है आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 सितंबर को जो आपका ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका 21 नंबर प्रश्न, बताइएगा राइट आंसर का। अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना किसने की, बताइए। अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना किसने की, तो अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना आपकी की थी साथी यहाँ पे महर्षि पाणिनि ने। ठीक है, जो आपका सील अभी कब देगा आपका गाइडेंस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अष्टाध्यायी ग्रंथ महर्षि पाणिनि ने लिखी थी। यह संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 22 में, बताइएगा गाइडेंस 614 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा का किस संशोधन द्वारा लागू की गई थी, बताइए। इसका आंसर देंगे 6 से 14 वर्ष के की अनिवार्य शिक्षा किस संशोधन द्वारा लागू की गई थी, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो आपका दिया गया यहाँ पे सील विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के माध्यम से जो 6 से 14 साल के सभी बच्चों को जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका 23 नंबर प्रश्न, बताइएगा राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, बताइए। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए, ठीक है, मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए कौन सा विटामिन आपका आवश्यक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए, जो आपका दिया गया है आपका राइट आंसर। ठीक है, विटामिन ए हमारी आंखों की प्रकाश संवेदी कोशिकाओं को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 24वां प्रश्न, बताइएगा राइट आंसर। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते की अगर बात की जाएगी तो सत्यमेव जयते जो है आपका यहाँ पे मुंडको उपनिषद से लिया गया है। जो आपका ए वाला विकल्प देगा साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। सत्यमेव जयते जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है और यह जो है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। ठीक है, अगला है आपका 25 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर का पिता यानी कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का पिता कहा जाता है आपका चार्ल्स बेबेज को। ये वाला ऑप्शन जो दिया गया साथियों आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका है 26वां प्रश्न, बताइएगा राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा रैंक मिला था, 2022 के क्वेश्चन है तो इसको तो चलिए देख लेंगे। तो आपका हो जाएगा साथियों 107वां स्थान मिला था। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े हैं आपका 27वां प्रश्न। ठीक है, क्या देगा। नाइटेंगल ऑफ इंडिया निम्न में से किसे कहा जाता है, बताइए। नाइटेंगल ऑफ इंडिया निम्न में से किसे कहा जाता है, तो नाइटेंगल ऑफ इंडिया जो है कहा जाता है आपका यहाँ पे सरोजनी नायडू को। जो आपका सील विकल्प देगा साथियों आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, सरोजिनी नायडू को जो है भारत की कोकिला यानी कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। और सरोजिनी नायडू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष और भारत राज्य की राज्यपाल नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका है 28 नंबर, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, बताइए। यूनेस्को का जो मुख्यालय है कहाँ पर है, तो यूनेस्को का जो मुख्यालय आपका पेरिस फ्रांस में स्थित है। ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका बिल अभी कब देगा आपका राइट आंसर होगा साथियों बिल। ठीक है, अगला है आपका 29 नंबर, बताइएगा राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत जो लोकसभा को भंग कर सकता है, तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 85 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 85 के तहत जो है राष्ट्रपति क्या क्या बोलते हैं संसद को मतलब लोकसभा को, ठीक है, लोकसभा को भंग कर सकता है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 85 के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है लोकसभा को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। अगला है साथियों 30 नंबर प्रश्न, बताइएगा राइट आंसर होगा। नारंग कप किस खेल से संबंधित है, बताइए।
नारंग कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो नारंग कप का जो संबंध है आपका बैडमिंटन खेल के साथ है, जो आपका डी अभी कप देगा साथ ही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका है 2031 नंबर, बताइएगा आंसर का। वर्तमान में प्रसार भारती का डायरेक्टर जनरल कौन है? बताइए, प्रसार भारती का डायरेक्टर जनरल वर्तमान में कौन है? तो आपका आंसर आप बता सकते हो मयंक कुमार अग्रवाल। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़े आपका है 32 नंबर, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? बताइए, राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, जो आपका दिया गया पट्टीला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगला आपका 33 कहते हैं कन्हेरी की गुफाएं स्थित है। क्या बताइए, कन्हेरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो कन्हेरी की गुफाएं आपकी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, जो आपका सी विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, ये रॉक कट स्मारकों का एक समूह है। इन गुफाओं में 110 से अधिक विभिन्न एकाश्म चट्टानों का उत्खनन किया गया है। ठीक है, क्लियर है। तो कन्हेरी की गुफाएं आपकी मुंबई में स्थित है। 34 क्या है, किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक रोजगार में नहीं लाया जा सकता, लगाया जा सकता? किस अनुच्छेद के तहत? तो आपका आइडेंटिटी यहाँ पर हो सकता है अनुच्छेद 24 के तहत। ठीक है, जो आपका डी विकल्प देगा साथी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अनुच्छेद 24 के अनुसार जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है किसी भी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या अन्य किसी खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? बताइए, 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? आखिरी क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो है छोड़ दीजिए क्योंकि ये जो है पुराना क्वेश्चन है ना। लेकिन देखिए 15वें वित्त आयोग का गठन जो है, देखिए 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को हुआ। इसके अध्यक्ष आपके श्री एन के सिंह हैं। ठीक है, सी एन के सिंह थे। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग एक आपका संवैधानिक रूप से अनिवार्य निकाय है। इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत हुई है। पहला वित्त आयोग आपका वर्ष 1951 में स्थापित किया गया था, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होते साथ आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक करिए, चैनल पहले तो चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट अपने क्लास के बारे में जोड़ दीजिए आपको क्लास कैसी लगी। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।